पहले यह आदमी जाता है प्रभु में, प्रभु धन्यवाद, रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, सुनता है, वचन देख पढ़ता है, जीवन में फॉलो भी करता है और आशीष भी पाता है। बाद में छोटी छोटी बातों से ठोकर खा के पीछे 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 हट जाता है और बाद में क्या बनता है? बाइबल में लिखा है कि ना तुम ठंडे ना तुम गरम, तुम सिर्फ गुनगुने हो, मैं तुम्हारे को उल्टी करने पर हूँ। तो इसी तरह जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है वो कभी सूखेगा नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यू वचन सुन रहा है, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा है, कंटिन्यू संगति कर रहा है, कंटिन्यू वचन के टच में है वो। हालेलुया। पक्की नींव विश्वास में अर्थात स्थिरता। परमेश्वर का वचन है जो हमें अच्छा और सुंदर बनाता है। परमेश्वर का वचन है जो हमको नई सोच में बदलता है। परमेश्वर का वचन है जो हमारे शत्रुओं को हमारा दोस्त बनाता है। परमेश्वर का ही वचन है जो हमारे जीवन को बदलता है। परमेश्वर के वचन में जीवन है, परमेश्वर के वचन में सुरक्षा है। वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन हम में रहना चाहता है और परमेश्वर हम में रहना चाहता है और वचन हमारे लिए है। लूका की पुस्तक अध्याय 10 का 38 से 42 पढ़ेंगे। लूका अध्याय 10 का 38 से 42। लूका 10 अध्याय, जिसके पास मिला वो पढ़ लें। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया। लिखा जब वो जा रहे थे तब वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। लिखा है मार्था नामक एक स्त्री ने यीशु मसीह को अपने घर पर बुलाया। आगे मरियम नामक उसकी एक बहन थी। ये दोनों बहनें थी, एक मार्था और दूसरी मरियम। लिखा है मरियम उसकी बहन थी वह प्रभु के चरणों में और वो प्रभु यीशु मसीह की जैसे ही घर में उतरा है वो यीशु की ओर गई और यीशु के कदमों के पास बैठ गई। उसका वचन सुनती थी, उसके वचन को वो सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते लिखा है मार्था घबरा गई काम करते करते और उसके पास आकर कहने लगी, और उसके पास आकर बोलने लगी, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता हे नहीं प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही मेरी छोड़ दिया। बहन ने मुझे सेवा के लिए अकेला छोड़ दिया है। इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। हाँ, यीशु को बता रही है अब उससे कहे कि वो मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता तू करती बहुत है सारी बातों के लिए चिंतित है और घबराती है, और घबराती भी है, परंतु एक बात आवश्यकता एक है ही बात जरूरी है। और उसका उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। जो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। तो ये हमारा जो मार्था वाला जो जीवन है ये असुरक्षित जीवन है। मार्था वाला हमारा जो जीवन है इससे परमेश्वर की उपस्थिति इसमें नहीं हो सकती। हम अपने तौर तरीके से जीना चाहते हैं, हम परमेश्वर को भी अपना आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर मेरी सुने। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी सुनो। ये मेरी सुनाने के चक्कर में आदमी
परमेश्वर से दूर हो जाता है, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता, वो सुनाना चाहता है। आदमी सुनना नहीं चाहता पर क्या चाहता है? सुनाना। हालेलुया। जबकि इंसान को सुनना है। बाइबल में यहां तक लिखा है कि तुम्हारे बहुत बोलने से, हालेलुया, परमेश्वर, ये नहीं कि तुम्हारे ज़्यादा बोलने से सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है। लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है तुम्हें किस चीज़ की घटी है। और ये ज़रूरी है कि हम बोलना कम और सुनना ज़्यादा करें परमेश्वर के वचन को। मार्था ने क्या किया? यीशु मसीह को घर में लाया और उधार मरियम ने पाया। बहुत सारी बार ऐसा होता है, बीमार कोई और होता है और विश्वासी कोई और बनता है। घर की बात बता रहा हूँ, हम ये सारी है हैं, इसके थे ये हालत। उसके बाद वो नहीं कहीं विश्वास में होता, वो नहीं आज्ञाकारिता में तो होता है कहीं मज़े में दुनिया के। और विश्वास में वो लोग रुक जाते हैं, हालेलुया, और जिन्होंने परमेश्वर की सुना। किसकी सुनना है? लिखा उसका वचन सुनते। आज आदमी आदमी की एक्टिंग करता है, आदमी आदमी के जैसा बन जाता है। हालेलुया। आदमी आदमी से सीख रहा है, जबकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा है मुझसे सीखो। यीशु ने क्या बोला है? मुझसे सीखो। किससे सीखो? किससे सीखो? किससे सीखो? यीशु से सीखो। लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं, सीखना नहीं चाहते, सिखाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सिखाना। थोड़ा मोबाइल को बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। आदमी इसीलिए परमेश्वर से दूर होता जा रहा है, क्योंकि वो मरियम नहीं बनना चाहता, वो मार्था बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? मार्था बनना चाहता है। कोई उसके हिसाब से चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा तो रास्ता बदल देता है। यहाँ तक लोगों ने अपने हिसाब से अपने लिए पास्टर भी बदल दिए, जो उनकी मर्जी के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? उनकी मर्जी के अनुसार। हालेलुया। तो लोग ऊंचा सुनने लगे हैं, और ये जीवन इस तरह का अच्छा नहीं है। हालेलुया। यदि हमें प्रभु में चलना है तो हमें प्रभु की सुनना है। किसकी सुनना है? यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि मार्था मरियम यीशु के पास बैठी और सुनाती गई, ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? जब बैठी और उसके वचन को सुनने लगी। और मार्था को फिर मार्था ने शिकायत भी कर दी। कहता है प्रभु, मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया, इसको बोल कि वो मेरे साथ आए और मेरी मदद करे। यीशु ने भेजा उसको? मरियम को भेजा? उसने कहा ये तेरी टेंशन है, ये तेरी चिंता है। हालेलुया। तू बहुत सारी बातों के लिए चिंतित रहती है, परंतु एक ही बात ज़रूरी है, उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना नहीं जाएगा। हमें परमेश्वर को प्रभावित नहीं करना है, हमें परमेश्वर से प्रभावित होना है। हमें परमेश्वर को प्रभावित नहीं करना है, हमें परमेश्वर से प्रभावित होना है। इस बात को याद रखें। लोग प्रभावित करना चाहते हैं, और परमेश्वर क्या हमसे प्रभावित होगा? कभी नहीं। हालेलुया। और उसके लिए उसको समय दिया। उसने काम छोड़ा और यीशु के कदमों में बैठ गई। कौन बैठी? समय दिया ना। उसने जीवन के वचन सुने। और मार्था
यीशु को खुश कैसे कर रही है? काम काज टहल सेवा करके, ये चीज़ें नहीं। हालेलुया। बच्चा अपने बाप के लिए शाम शाम को फल फ्रूट लेके आता है और अपने बाप की एक भी बात नहीं सुनता है, तो बाप खुश होगा? नहीं। खुश होगा जी? हाँ जी। बच्चा शाम को आकर अपने बाप की खुशी के लिए उसकी टांगे दबाता है, उसका सर दबाता है और सुबह उठ के शाम तक एक बात भी नहीं मानता है, तो बाप खुश हैं? नहीं। हाँ जी। नहीं। क्यों? हाँ जी। ज़रूरी है कि वो उसकी आज्ञा माने। हालेलुया। ठीक है जी। और ये सभी के लिए नहीं है। मार्था मरियम, हालांकि मार्था ने बुलाया यीशु मसीह को घर पे और उधार मरियम का हुआ। याद रखें कहीं हम लोग उधार से वंचित ना हो जाएं। हालेलुया। जोर से बोलें। हमने भजन गाया, दुनिया की बातों से अलग होना चाहता हूँ, आपके ही चरणों में मैं आना चाहता हूँ। यीशु मुझसे बात करें, तो यीशु बात कब करेंगे? यीशु तब बात करेंगे जब आप उसको समय देंगे। क्या देंगे? समय। और समय कब देना है? अकेले में। कब देना है? कब देना है? अकेले में। आपका एक अलग टाइम होना चाहिए, हम सभी का, जिसमें हम सिर्फ प्रभु से बात करें, किसी से ना। आधा घंटा 1 घंटा अलग से बैठे। हालेलुया। जिसमें आपके साथ आपके यार दोस्त, आपके सगे संबंधी, भाई बहन, पति पत्नी, कोई नहीं होगा, आप होंगे और आप प्रभु से बात कर रहे होंगे। कंटिन्यू आप आधा घंटा रोज बात करके देखिए, उसकी सुन के देखिए। हालेलुया। और जब आप सुनेंगे तो वो चीज़ें आपको उस परिस्थिति में काम आएगी जब आपका साथ सब छोड़ देंगे। उस समय आपको वो संभालेगा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। पूरा हो गया? मत्ती 13 का 3 से 9 पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। मत्ती 13 का 3 से 9। 3 का नहीं 13 का बोला है। मत्ती, हाँ जी, अध्याय 13। और उसने उसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बीते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। और बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियां ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना और कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। यीशु ने उससे बहुत सारी दृष्टांतों में बातें कही और उसने कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज जो है मार्ग के किनारे गिरे, पक्षी ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। देखिए ये हमारे लिए लिखा है। हमारा जो मन है, हमें ये ध्यान देना कि मेरा मन क्या है। अगर आप अभी वचन सुन के थोड़ी देर में भूल जाते तो सोचो कि आपका मन मार्ग का किनारा है। अभी बीज आया, परमेश्वर का वचन, थोड़ी देर में उसको भूल गए। लिखा है पक्षी उसको उठाकर जो है चुग लेता है। और लिखा है कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। कहाँ गिरे? पथरीली भूमि पर गिरे। अगर हमारा मन कठोर है, कैसा है?
कठोर है, थोड़ी देर के लिए हम उसमें आ जाते हैं, क्या नाम, हाँ ठीक है अच्छी बात है, हैं? हालेलुया। हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी उस चीज़ को करने के लिए, उतावली से। देखिए जो जल्दबाजी वाला आदमी है वो लंबा टाइम नहीं चलता। क्या है? क्योंकि लिखा है कि जब सूर्य की किरणें पड़ी, बीज झुलस गया, हालेलुया, जलकर खत्म हो गया। पर यहाँ लिखा है कुछ बीज झाड़ी में पड़ा। कहाँ पड़ा? झाड़ी में पड़ा। लिखा है उगा तो है वो, परंतु उसके फल नहीं पके। आपने देखना जो बीज झाड़ी में पड़ा होगा, कई बार गेहूं आपने देखा होगा झाड़ी में पड़ा, उग तो जाता है वो, पौसा भी मत है, परंतु वो पकता नहीं है। पकता है जी, हरा नहीं रहा और नहीं डाल है, ठीक है। तो इस तरह ये इंसानों के लिए बोला है। किसके लिए बोला है? इंसानों के लिए। कि इंसान का इतने रंग का मन होता है। अगर मान लो पूजा का मन जो है पथरीली भूमि है, ये जल्दी आ गए है अलग अलग करके, मैं विश्वासी ये करके हैं, हालेलुया, मेरी संट सुंगो, जबरदस्ती सुंगाएंगे, हालेलुया। तो अगर मैं इससे प्रभावित होकर इसकी चाल चलूं तो मेरे लिए खतरा है कि नहीं है? हैं? हालेलुया। और जब ये ठाक करके गिरेगी और वहीं मैं भी इसके साथ, ऐसा होगा कि नहीं? इसलिए आदमी की तरह नहीं बनना है। बनना है तो वचन की तरह बनो। किसकी तरह बनो? चाहे मैं क्यों नहीं, मैं भी इंसान हूं ना। अगर आप मेरे को फॉलो करते तो आप गलत है। आप परमेश्वर को फॉलो कीजिए, आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बने, हालेलुया। आप वचन को फॉलो करें। जो आदमी को फॉलो करता है वो परमेश्वर से दूर है। किससे दूर है कि नहीं है? मान लो यहाँ मैं हूँ हैं? और मेरे आगे कौन है? परमेश्वर है, राइट। अगर आप परमेश्वर के पीछे नहीं लगे, आप मेरे पीछे लग गए, तो जब मैं थोड़ा सा हटा और आपकी लाइन मेरे साथ बाहर हुई कि नहीं? हो गई ना बाहर? तो फिर अब जहाँ मैं जाऊँगा आप मेरे पीछे चलना शुरू करेंगे, तो मैं कहाँ पर लेकर जाऊँगा आपको? जहाँ मैं ढाक को जाऊँ वहाँ तुम्हारे भी हैं, हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या कहा है? मुझसे सीखो। यीशु ने कहा है मुझसे सीखो, मेरी मानो, मेरी सुनो तो तुम जीवन पाओगे, ऐसा लिखा है, हालेलुया। जोर से बोले। पर यहाँ लिखा है कुछ बीज जो झाड़ी में गिरे उग गए, परंतु वो उन्होंने फल नहीं लाया। और कुछ बीज है जो अच्छी भूमि पर गिरे और फल लेकर आए, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। जिसके कान है वो सुन ले। लोग बदलते रहते हैं, पुराने जाते नए आते हैं, हालेलुया। और कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरू से चले हुए हैं, चलो बीच में समस्या आती कोई बात नहीं, पर टिके हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। उसने कहा कि तुम्हारे बाल पकने तक भी मैं तुम्हें संभाले रहूँगा। जब बाल पक जाएंगे बहुत सारी सिचुएशन देखने को मिलेगी, परंतु हमें सिचुएशन को देखकर विश्वास से नहीं हटना है। परिस्थिति को देखकर अपने मोमेंट को चेंज नहीं करना है, फेस करना है और चलते रहना है यीशु मसीह के साथ। किसके साथ? हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा है कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाएं, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। यहाँ कितने लोग हैं जिनको 10 साल से ऊपर विश्वास में हो गया? हाथ खड़ा करें जरा, सीधा हाथ रखो। मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लोग हैं। 20 मान के चलो, अगर गिनती में भूल हो गई। हालेलुया। तो क्या ये 10 साल से ऊपर 20 ही लोग था? आपके साथ भी तो भीड़ थी, पर आज कहाँ है वो? हालेलुया। केवल 20 ही लोग थोड़ी थे,
परसों एक बार हम घर पे फोटो देख रहे थे, बहुत बड़ी भीड़, जब हम इधर ऊपर सत्संग चलाते थे खड में ऊपर जाके, बहुत लोग थे। हाँ, नीनाड़ा में, हाँ देख रहे थे परसों हम। फिर देखा कुछ ही लोग, 8-10, हार्डली 8-10 लोग उनमें से आज हैं विश्वास में, और बहुत बड़ी भीड़ थी, क्योंकि वही थे अच्छी भूमि जिसमें बीज पड़ा और वो फल लाए। क्या लाए? और बाकी कुछ पथरीली में चले गए, कुछ झाड़ी वाले, और कुछ मार्ग के किनारे, और कुछ बोलो मार्ग के किनारे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने विश्वास छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि ना तुम ठंडे ना तुम गरम, तुम सिर्फ गुनगुने हो, मैं तुम्हारे को उल्टी करने पर हूं, उगलने पर। या तो भला होता तो ठंडा, या फिर गरम होता। पहले यह आदमी जाता है प्रभु में, प्रभु धन्यवाद, रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, सुनता है, वचन देख पढ़ता है, जीवन में फॉलो भी करता है और आशीष भी पाता है। बाद में छोटी छोटी बातों से ठोकर खा के पीछे 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 हट जाता है, और बाद में क्या बनता है? हमको रिगोर आके विश्वास है। फिर घर में विश्वास तो छोड़ो, वो तो बात हुई बात, बाद में फिर यहां तक रहते हैं। क्या करेंगे? हैं? बस पूछेंगे क्या है, हम तो विश्वासी है। क्या है? फिर ना बाइबल पढ़ना, ना चर्च जाना, ना वचन सुनना, ना कुछ करना, बस अपने दुनिया में, बस यहाँ तक। और शैतान चाहता है कि ऐसे, शैतान इसी चीज़ को चाहता है कि आदमी हट जाएं, आदमी हट जाएं। बाइबल में लिखा है कि जब लोग सो रहे थे तो शैतान ने, शत्रु ने आकर गेहूं के बीच जंगली बीज डाल दिया। हालेलुया। जब बालें दिखाई देने लगी तो स्वर्गदूतों ने कहा कि हम इनको उखाड़ दें। मालिक ने कहा नहीं, नौकरों ने कहा कि हम उखाड़ दें। मालिक ने बोला नहीं, अभी रहने दो, साथ साथ बढ़ने दो। हालेलुया, जोर से बोलें। कुछ लोग लोगों की बातों से बिगड़ गए, बाकी कुछ नहीं है। वचन कम सुनते और लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, बस ये फ़र्क हो गया। जिसने बाइबल पकड़ी, हाँ जी ठीक है पास्टर है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ ही भर देगा और वो आदमी उसके पीछे लग जाएगा, बाद में परमेश्वर से दूर हो जाता है। आदमी कोई भी अच्छा नहीं है, वचन लिखा है कोई भी सिद्ध नहीं, एक भी नहीं। आप उनकी पर्सनल लाइफ को नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहिए। हमको केवल वचन जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? वचन जानना चाहिए, जो हमारे लिए खुराक है। आप जितने जिसके करीब जाएंगे उतना उसको गलत पाएंगे, पर अच्छा है कि करीबी परमेश्वर से बढ़ाएं। किससे बढ़ाएं? परमेश्वर से। हालेलुया। मनुष्य मनुष्य ही है। जो अपने सच अपना अपने अपने पवित्रता का पहचान जो खुद देता है वो झूठा है। कैसा है? अपने लिए कोई गलत बोलेगा कभी? कोई नहीं बोलेगा। हालेलुया। इसलिए ये जो स्थिरता की जो यहाँ पर पक्की नींव वाली जो विषय हैं, तो इसमें आप वचन ही आपको मजबूत करेगा। कौन करेगा? वचन। शिक्षा, शिक्षित होना है वचन से। हालेलुया। मत्ती 13 का 31 से 33 तक पढ़ेंगे। इसी का 13 का 13 से 3 से 9 था। 9 पूरा हो गया? हाँ जी, 31। हाँ जी। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। 13 का 31 से 13 दिया गया है। 13 का 31।
हालेलुया। स्वर्ग का राज्य लिखा है कि एक राई के दाने के बराबर उसकी तरह है, जिसने अपने खेत में बीजा। दाना छोटा था पर पेड़ बड़ा बन गया, बाद में आकाश के पक्षी भी उसमें बसेरा करते हैं। हालेलुया। जोर से बोलें। तो जब वो बढ़ता है, बढ़ना ज़रूरी है, इंसान को बढ़ना ज़रूरी है। यदि आपकी सिंचाई नहीं हो रही है, यदि आपकी छंटाई नहीं हो रही है, यदि आप में खाद नहीं पड़ रही है, उसमें क्या नाम फसल में खाद नहीं पड़ रही है, छंटाई नहीं हो रही, सिंचाई नहीं हो रही, क्या वो बढ़ेगा? वो फसल बढ़ेगी? उसमें घास लग जाएगा, उसमें सूखा पड़ेगा, उसको झाड़ी दबा देगी। ये काटना छांट होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमारी छांटनी करता है, शिक्षाएं। हालेलुया। और ये ज़रूरी है कि हम वचन सुने, हम वचन को पढ़ें, वचन को लागू करें, तभी जाके हमारा जीवन परमेश्वर के लिए उसकी पसंद के अनुसार बन सकता है। गलत लोगों के पीछे चलोगे तो गलत ही हो जाओगे। आलोचना करने वाले का साथ दोगे तो आप आलोचक बन जाओगे। निंदक के साथ जो निंदा करने वाले व्यक्ति उसके साथ रहोगे तो आप निंदक बन जाओगे। बनेगी कि नहीं? हालेलुया। और जो व्यक्ति केवल परमेश्वर की ही बात करता है, यदि आप उसके साथ रहेंगे तो आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा आकाश के पक्षी उसमें बसेरा करते हैं। तो इसलिए बढ़ना ज़रूरी है। बीज छोटा होता है, पौधा बड़ा हो जाता है उसका। इसी तरह हम वचन जब सुनते हैं तो अंदर उसको बढ़ने देना है, दबाना नहीं है। हम क्या करते हैं, कई बार लोग करते हैं, वचन मालूम है, वचन को लांग के बाहर चले जाते हैं, वचन को दबा देते हैं अपनी इच्छा पूरा करने के लिए। ये चालापा इणो आपा तिणो करो फल आने भी तिणो से तो त्यति साधारो विश्वासी तिणी विषय काय भी ठीक नहीं काशी सारे मरी गए बढ़िया नहीं वो करा अपड़ी हम के ये न सुन दो। ऐसे विचार लोगों के। तो उस समय प्रभु कहाँ होता है? प्रभु को भूल गए। आदमी की चाल क्यों चलना? आदमी की चाल क्यों चलना? आप अपने काम को देखिए, अपने जीवन को परे परमेश्वर का वचन देखिए, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके कहीं भी आपको परेशानी में पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। आदमियों के पीछे आदमियों को चलाए चलेंगे तो बस फिर गई बात है। हो गया पूरा? 33 तक। हाँ जी। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी सत्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वो सब खमीरा हो गया। हाँ, खमीर के समान है परमेश्वर का राज्य। खमीर समझते हैं? संजेड़ो थोड़ा रखा होता है ना, थोड़ा आटे में गूंदा और पूरा आटा खमीर हो गया। होता है कि नहीं? थोड़ा होता है वो। तो उसी तरह जो वचन जब हमारे अंदर काम करता है तो हमारा पूरा जीवन, पूरे लाइफ का स्ट्रक्चर बदल जाता है, हमारी सोच बदलती है, भावनाएं बदलती है, हमारा लहजा बदलता है, बोली बदलती है। हालेलुया। वो तब बदलते हैं जब हम उसको अपने अंदर काम करने देंगे, फैलने देंगे अंदर से पूरा वचन के पावर को। अगर उसको सीमित कर देंगे, हाँ हाँ ठीक है मुझे पतो मुझे क्या सारी बाइबल मुझे पढ़ी हुई बार है, ठीक है अच्छी बात है, पर क्या वो चीज़ें जीवन में हैं? क्या वो चीज़ें व्यवहार में हैं? नहीं है। तो उससे क्या फ़ायदा है? हालेलुया। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता आप वचन के अनुसार अच्छे बनो, बिल्कुल नहीं चाहता। परमेश्वर आपको अपनी सुंदरता में देखना चाहता है, अपने वचन की सुंदरता में, हम सभी को। हालेलुया। जोर से बोलें। बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जो बचपन से लेकर हमारे अंदर ढाली गई, जिनको उखाड़ना ज़रूरी है, जिनको उखाड़ना ज़रूरी है। लालच हो गया, ढा, ईर्ष्या, झगड़ा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, हैं? ठीक है,
नशेबाजी, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, निंदक हैं, आलोचक, हालेलुया, और अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक झाड़ का काम कर रही है, जो फसल को, वचन को जो दबाती है, उन्हें उखाड़ना ज़रूरी है। वो कब उखड़ेंगे? जब वचन तभी बढ़ेगा जब इन चीज़ों को बाहर करेंगे। हालेलुया। आप यहीं हैं? हाँ जी भैया। तब ठीक है। हालेलुया। तो ये आपका काम है कि आप वचन को बढ़ने दें। जब तक आपके अंदर वचन का प्रभाव नहीं होता तब तक आप बढ़ नहीं सकते। अगर आपके अंदर इंसानों का प्रभाव है तो आपके अंदर वचन का प्रभाव नहीं आएगा। हालेलुया। एक वचन फिर पढ़ेंगे, भजन संहिता पहला अध्याय 1 से 6। भजन संहिता अध्याय 1, पहला अध्याय 1 से 6 वचन। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और नापापियों के मार्ग में खड़ा होता। लिखा है, क्या ही धन्य वो पुरुष है जो बुरे लोगों की संगत नहीं करता, दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता। क्या धन्य है वो मर्द, वो पुरुष जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता। दुष्ट कौन है? दुष्ट वो है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। दुष्ट वो है जो आपको परमेश्वर के वचन से बाहर सिखा रहा है। दुष्ट वो हैं, हालेलुया, जो आपको नफरत करना सिखाता है, आपको जो है गलत गाइड करता है। हालेलुया, आपको वचन से दूर ले जा रहा है। लिखा है, भला है वो, अच्छा है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। अबे कहा करो ले तुम्हें बोलो, अरे आऊँ था कर तो तीनों पाओ ये तो सही गल चलो करो तो कुछ नहीं। अगर वो आपकी कंडीशन में होता वो कुछ नहीं करता। ये सच्चाई है। हालेलुया। दूसरी बोला नहीं 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 थोड़ी फलाना किया तो तीनों तू भी तीनों कर। ऐसी इन लोगों की सलाहें है कि नहीं? परंतु बाइबल में लिखा है, धन्य है वो जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। आगे, और नापापियों के मार्ग में खड़ा होता। नापापियों के मार्ग में खड़ा होता। जो हमेशा बुराई के लिए दौड़ते हैं, जाते तो चर्च हैं, वो प्रचार भी करते हैं, पर उनको फुर्सत ही नहीं है दूसरे की बुराई करने से। अभी किसकी बातें, फिर किसकी बातें, फिर किसकी आलोचना, फिर किसको गालियाँ, फिर वो बंदा कहाँ जाता है, क्या खाता है, कहाँ क्या पहनता है, कहाँ बैठता है, कौन साथ है, उसको यही काम है। पूरा ठेका भर के रखा है, पूरी जिम्मेवारी उसकी है। गांव में कब कौन क्या बनाता है, कैसे रहता है, पूरी खबर। जबकि ये जिम्मेवारी हमको नहीं उठानी चाहिए। उठानी चाहिए। कईयों के नाम ही न्यूज़ 24 रखे हुए। मैंने सुना एक बारी, भला जी आज तक आ गया। मैं कहा वो कौन हो गया? भला आपको नहीं पता? मैं कहा नहीं। भला ये भाई आ गया बात, भला ये आज तक है। मैं कैसे कैसे हुआ? भला हर घर की खबर इसके पास है। भला कुछ भी काम होगा इससे पूछो, कहते पूरी बता देगा। हालेलुया। अच्छी बात है ये। तो दिमाग में तो कबाड़ भरा है, पूरे दुनिया की, पूरे संसार की बातें। उसको तो वो टेंशन, चिंता है। अपना जीवन कब जिएगा? हैं? कभी नहीं। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर की बातों को तो जगह है नहीं है। नीचे बैठा हमेशा दूसरे की बात, नीचे बैठा हमेशा तीसरे की बात, चौथे की बात। हैं? जबरदस्ती बोले तुम कट्ठे हुआ तीनों हो। अब उसको क्या लेना उस बातों से? भाई ये अपने काम में बिजी है, परमेश्वर के उसमें चला हुआ है। तो फिर हालेलुया, जोर से बोले। आज तक नहीं बनना है, आज तक नहीं बनना है। लिखा है, वो व्यक्ति अच्छा है जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में
खड़ा होता। अगर आप उसके साथ खड़े हैं, जहाँ तीसरे की बात लगी है, आपने कुछ बोला नहीं, परंतु जो आपने सुना ना, ये आपको भ्रष्ट करेगा, क्योंकि आपके विचार उस साइड जाएंगे। कुछ ना कुछ तो सोचेंगे आप उस विषय में। हो सकता है उस बंदे से आपको अच्छी बनती है, आप उससे प्यार करते हैं, धीरे धीरे उनकी सुन के आपको उससे नफरत आना शुरू हो जाएगी। आपने कुछ नहीं बोला, परंतु आपके जीवन में असर हो गया उन बातों को सुनने से। पर ऐसी जगह क्यों खड़े रहना? ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? बोला कुछ नहीं है, आप बोलते नहीं बोला कुछ। हाँ सिर्फ सुनो कल है। क्यों? क्या रुचि थी उसमें? हालेलुया। ना पापियों के रास्ते में खड़ा होता आगे, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता ना है। ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता है। वो क्या है, पहले जानबूझ के बोलेगा आदमी, दूसरे को दुख देने के लिए। बस ही बोला मुँह बोलता मजाक आई, जब देखा वो सीरियस हो गया, नहीं आता है बुरा माना, मुँह बोलता मजाक आई। दूसरे को तो दुख हो गया ना, मुँह बोलता इणी ते तीनों क्यों बोलाता है, हाँ हो गया ना साइड, इणी बोला था बस। पर उसको जो दुख हुआ, उस व्यक्ति को जिसके अंदर चोट लग गई, उसका क्या है? हालेलुया। यहाँ लिखा है ठट्ठा करने वाले। कैसे? ठट्ठा करने वाले, मजाक बनाने वाले लोग, मजाक करने वाले, उनकी मंडली में नहीं बैठता। विश्वासी लोगों को वहाँ कोई काम नहीं है। अगर जीवन सुधारना है प्रभु के लिए, जो अपने को तैयार करना है, हालेलुया, तो ऐसी चीज़ों से परहेज करें, ऐसे लोगों से खासकर। आगे परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। लिखा है वो तो परमेश्वर की शिक्षाओं से, उसकी व्यवस्था से उसके प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता वो रहता परमेश्वर की व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता है, मनन करता है। रात को सोचता है वचन में ऐसा लिखा है, हाँ आप क्या करें, कल ये आते हैं, वचन तो ऐसा बोलता है। वो दिमाग में बात इस तरह कंपेयर करता रहता है वचन के साथ। हालेलुया। आगे पढ़ो, हो गया। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में और अपनी फलता ऋतु है। में फलता है। लिखा है यदि आप परमेश्वर के वचन के नज़दीक हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, परमेश्वर के ऊपर आपको भरोसा है और वचन की आप खोज कर रहे हैं, लिखा है आप उस नाली के किनारे लगाए गए पेड़ हैं जो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए आपके खिलाफ, आप मुरझाएंगे नहीं। क्यों नहीं मुरझाएंगे? आपके अंदर वचन की ताकत है, आपके अंदर वचन की शक्ति है। हालेलुया। वचन ही यीशु मसीह है। आप ही सोचते यीशु मसीह तो कैसी दूसरी भी दूसरो तकरा से हमारी रक्षा बचाता। वचन आप में है, वचन आपके पास है, वचन ही परमेश्वर है। वचन आपसे दूर नहीं है। हालेलुया। अगर आप वचन से बाहर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है वचन आपके अंदर नहीं है, प्रभु आपके अंदर नहीं है। प्रभु कहीं बाहर इधर उधर थोड़ी रहता है। ये हमको गलत सिखाया गया था। बाइबल में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कौन है परमेश्वर का मंदिर? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम में परमेश्वर वास करता है, लिखा है। हम उसको बाहर खोजते हैं। अरसे वाशर होता है मेरे तो भगवा पूर्व दोहराने वाले हैं, वो आपको भगाना है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर है। बोला हालेलुया, जो से बोले। लिखा है वो व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो नाली बहती नाली के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, जो पेड़ नदी के साथ यानी कि नाली के साथ, नदी के साथ तो चलो तो असुरक्षित है, नदी कभी आए तो ले जाएगा। जो नहर के पास लगाया होता है, कहाँ? नहर समझते, पानी की नहर जो खेतों के लिए ले गई, जिसमें पानी नहर में चला हुआ है, जो पानी की नहर के साथ जो पेड़ लगा हुआ है वो गर्मी से सूखेगा? सूखेगा? क्यों नहीं सूखेगा? क्यों नहीं सूखेगा? हाँ जी, नमी है उसमें, पानी चल रहा है। तो इसी तरह जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है वो कभी सूखेगा नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यू वचन सुन रहा है,
कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा है, कंटिन्यू संगति कर रहा है, कंटिन्यू वचन के टच में है वो। हालेलुया, आमीन। इसलिए ज़रूरी है। हो गया? इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। इसलिए जो वो पुरुष करे उसमें सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। लिखा है बुरे लोग ऐसे, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती लिखा है वो भूसी के समान है जो पवन से उड़ाए जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में लिखा है दुष्ट लोगों को आसानी से बहकाया भटकाया जाता है, जैसे पवन उड़ाता है। पवन समझते हैं? पवन किसको बोलते हैं? हवा को। हवा किसको उठाएगा? जो हल्की चीज होगी। किसको उठाएगा? हालेलुया। आपने कभी बड़े पत्थर को हवा से उठते हुए देखा है? हाँ जी। क्यों? हाँ? चादर का छत देखा है कभी उड़ा हुआ? वो तो बहुत बड़ा था पर हल्का था। कैसा था? हालेलुया। आपने कभी रास्ते में देखा कि पत्थर आ रहा है पर ऐसे हवा में? देखा कभी? क्यों? वो छोटा है पर में कैसा है? हैवी है, भारी है, वो मजबूत है। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम्हारा विश्वास छोटा हो पर मजबूत हो। कैसा हो? मजबूत। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि जो दुष्ट लोग हैं उनको पावन उड़ाते हैं। एक ला यही दूजो लाते ही किने कर लाऊं एरी कर बेरी दूसरे के चलाए चलना। किसके चलाए? अपने को दिमाग नहीं, अपने को अकल नहीं, अपने को स्थिरता नहीं है। दूसरे से पूछना, आप बोलो जरा मैं क्या करूं? अरे नो कर बस ये अरे नु ही गौती इधर तब क्या करिया मुके हैं? हालेलुया। दूजे काटी ऐसे दिया दूजे रंग सलाह चीज़ दिया चीज रंग सलाह किससे लेनी है? वचन से। सलाह किससे लेनी है? मनुष्य से नहीं। मनुष्य के पास अलग अलग एक्सपीरियंस है। हालेलुया। मैंने कभी ज़िंदगी में चिरान नहीं किया। चिरान समझते हैं? चिरान का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अब मैं चिरानी को कैसे बोलूँगा कि फट्टे कैसे निकालने? वो आएगा मेरे पास है, तुम बोलो लेकिन कर बोले नहीं जीड़े 498 से काटू को ना बाहर रहती तोड़े तो मेरे कहा जा तब लेने आता है, पूछवा हूँ तो मेरे पास भी सही जवाब है। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो काम वो नहीं बोल सकता। बोल सकता है जी? हालेलुया। जोर से बोले। मकान वाला मिस्त्री सोने के बारे में बोलेगा कुछ कि तिल की कैसे बनानी है? खबरदार लोगों से, क्योंकि लोगों के पास उतना ही पता होता है जितने में वो खुद गुजरे होते हैं। उससे ऊपर उनको कुछ नहीं आता। अगर कोई उम्र में बुजुर्ग है, हम सोचते कई बार बुजुर्ग है शायद ये तो इसको तो ज़्यादा पता होना, कई को तो खक पता नहीं। मैंने खुद देखा है वो आते बच्चे से पहले दर्जे के। एक बार मैं एक घर में गया, वो बुजुर्ग था बेचारा। मैंने कहा चाचा आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ? मुझे मैं कहा मैं कुछ सीखूंगा आज आपसे, कुछ आनो मेरी। मैं कहा कुछ तो बोलो। मैं बढ़िया, क्योंकि मेरे एक आशा होती नहीं जिसके पास जाऊंगा मैं उसकी सुनता हूँ खूब। क्योंकि अगर वो 50 बातें अगर काम की नहीं बोल रहा है, 2 बातें ऐसी काम की बोलेगा ना जो कोई तीसरा और नहीं बताएगा। 2 बातें मैं उनको पकड़ता हूँ। हालेलुया। तो मैं सोच चलो एक तो बोलेगा कुछ आनो बेटा, सेब लाए सूर खाई। 2 ही बातें बोली उसने, सेब लाए सूर खाई। तब वो बागी पुठी जब ज़्यादा पूछता था नहीं बैठा ही नहीं। बाकी नहीं दिए मुझ कुछ पता नहीं। हम उनकी कुछ नहीं, सेब लाए और सूर खाई, रुपये गए था। सी बात खत्म। हालेलुया। यीशु ने कहा मुझसे सीखो। यीशु ने कहा है आमीन। इसलिए लिखा है कि जो हल्का व्यक्ति है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो लेडी है, लड़की है, लड़का है, जो हल्के लोग होते हैं वो हमेशा यूज़ किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं। पढ़ाई बस जाखड़ाई से वो नहीं आते वापस, वो उलझे रहेंगे। क्योंकि एक ला ही दूसरे ला के ही। किसको पूछना है? वचन को। बाइबल आपके पास है, घर पर पढ़ो, देखो उसमें क्या लिखा है। हालेलुया।
समझ नहीं आता तो पास्टर से, अपने पास्टर से पूछिए। किससे पूछिए? पास्टर से नहीं, अपने पास्टर से। पास्टर तो आपको ऐसी बात, हाँ से होते इसका नष्ट तो कुछ से उसी को तो आप लेता हो, सच्चाई बात है ये। हालेलुया। मेरे खुशी को देखे मुख्य इत्यादि भी तीन फलाने, जब देखेंगे उसकी निजी लाइफ में, प्रभु माफ़ करें, हम किसी के बारे में नहीं बोलना चाहते, और ये प्रभु ने मुझे बड़ा अच्छा वो दिया है। आमीन। और आदमी तब से होना हीरो से होना हीरो, फिर वापस आने के लगता है उसको हो गलती रियलाइज हो जाती है ना, आदमियों के पीछे नहीं। आमीन। किसके पीछे चलना है? परमेश्वर के पीछे, उससे सीखना है, स्थिरता आप तब रहोगे। हो गया पूरा? हाँ। और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, ना पापी धर्मियों की सभा में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, यहोवा धर्मियों के रास्ते को जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दुष्टों का रास्ता खत्म हो जाएगा, मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। जोर से बोलें। इसलिए यीशु के पीछे चलें। किसके पीछे? पास्टर आपका परमेश्वर नहीं, याद रखना, वो आपका अगुवा है, वो आपका केवल जो है शिक्षक हैं। हालेलुया। आपका वो टीचर हैं। आपको प्रभु के ही पीछे चलना है। किसके पीछे चलना है? किसके पीछे चलना है? प्रभु के पीछे। हालेलुया। ठीक है। आमीन। पास्टर एक डाकिया है। क्या है? डाकिया है। डाकिया जो आपके बाप की चिट्ठी आप तक पहुंचा रहा है, तो आप डाकिए के पीछे लग जाएंगे, क्योंकि वो नाडा कर सिर काटे हो, ऐसा है, या इसके साथ ही इसकी नहीं। हालेलुया। ये लव लेटर है। क्या है? प्रेम पत्र। नया नियम जो है प्रेम संदेश ही लिखा है उसमें। हालेलुया। ये आपको जो है परमेश्वर ने भेजा है, ये आपके लिए है। अगला वचन, लास्ट वचन पढ़ेंगे। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। मत्ती 13 का 44 से 46 तक। ये तो शायद इसी के बारे में होगा जो व्याख्या कर दिया है। बीज वाला ही ना। हाँ, आगे चलिए। मत्ती 7 अध्याय 24 से 27 तक, लास्ट वचन है। मत्ती 7 24 से 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। लिखा है, इसलिए जो मेरी बातें सुनकर मानता है, यीशु ने कहा है वो बुद्धिमान है, और वो बुद्धिमान है, वो उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। हो जाता है गर्मी से, गर्मी हो जाती है। हालेलुया। आप इसके नाकों ने अपने नाक को संभाल कर रखें, सच्चाई है। ठीक है। हालेलुया। इसके सिर पे थोड़ा पानी डालो। तो लिखा है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया? जिसने अपना घर कहाँ बनाया? कौन बुद्धिमान मनुष्य है? लिखा है, यीशु कहता है कि जो मेरी बातें सुनकर उनको मानता है, जो मेरी बातें सुनकर मानता है। ऐसा नहीं बोला जो मेरी बातें सुनता है और भागता है, नहीं। यहाँ लिखा है जो मेरी बातें सुनकर उनको मानता है, वो उस बुद्धिमान की तरह है जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। हालेलुया। जोर से बोले। विश्वास का घर। काय का घर? विश्वास का घर। शैतान हमेशा चेक करता है आपको कि आप कितने कमज़ोर हो। शैतान आपकी इसको फाउंडेशन को खंगालता है कि कहाँ पर जो है कमजोरी रह गई। उसका ये काम है, वो शत्रु है। बाइबल में लिखा कि शत्रु जो है इस खोज में रहता है हमेशा सिंकी नाई कि किसको फाड़ खाएं। इसलिए सचेत हो जाओ, प्रार्थना करो और जागते रहो। हालेलुया। हमेशा चेक करता है सुबह उठ के वो आपको, मुझे भी करता है। और मेरे लिए बड़ी बड़ी युक्तियां उसने बनाई, परंतु वो सफल नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया।
और आगे लिखा कि क्या हुआ, चट्टान पर क्यों बनाया, और मेह वर्षा और बाढ़ें चट्टान पर आई। क्यों बनाया, इसके सिर में डाल इसको। नहीं लग रही, चाहिए बोतल है? नहीं। हालेलुया। वो उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया, जिसने अपना घर कहाँ बनाया, जिसने अपना घर कहाँ बनाया। आप हर कहीं घर बनाएंगे? हर कहीं बनाएंगे घर? आप पहले जगह देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? ये यहाँ बना हुआ है ना, ये देख के बनाया है, क्योंकि ज़मीन परे तक है, पीछे तक है। ये मेरी ज़मीन है, सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है? हालेलुया। पर यहाँ क्यों बनाया? इसलिए क्योंकि ये जो खड़ हैं इसका परे तक आ सकता है, क्योंकि उस साइड से आ गया था पहले। तो हमेशा जगह देखी जाती है। क्या देखी जाती है? कि जहाँ जो सुरक्षित जगह हो, पक्की जगह हो, घर वहाँ बनाना चाहिए। यहाँ लिखा है कि बुद्धिमान अपना घर कहाँ बनाता है? चट्टान पर। पहले वो जगह देखता है, धंसने वाली तो नहीं है, कमज़ोर तो नहीं है, हैं स्लाइड वाली या ऊपर से कोई ऐसा तो नहीं कहीं पर जिससे मकान बर्बाद हो जाए। हालेलुया। लिखा है बुद्धिमान ने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। पर क्यों बनाया? चट्टान क्यों ज़रूरी है? चट्टान इसलिए ज़रूरी है कि मौसम ना जाने कैसे कभी बदल जाएं, बारिशें ज़्यादा हो जाएं, हवा तूफान ज़्यादा चले, क्या पता मौसम कैसे चेंज हो जाएं, और कईयों के घर उड़ गए, हमने देखा है, कईयों के घर बह गए, स्लाइड हो गए। हालेलुया। समझ आ रही बात? यूं ही मकान बना दिए, घर के पीछे दरार पड़ गई, आगे नीचे से नीचे चला गया, मकान उखाड़ने पड़े, नए नए छोड़ने पड़े लोगों को। पर यहाँ लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य अपना घर चट्टान पर बनाता है। और बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर के वचन को, यीशु के वचन को सुनकर उनको मानता है। लिखा है वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर। हालेलुया। मैं कभी किसी मनुष्य की सलाह नहीं लेता, ये सच्चाई है। अगर मेरा जो बाप है, मैं उनको भी पूछता हूँ, पर उनके अकॉर्डिंग नहीं करता। पूछता ज़रूर हूँ क्योंकि मेरे बुजुर्ग हैं, पूछना पड़ता है, पर बाद में मैं वही करता हूँ जो वचन के साथ मेल खाए। और उसमें मेरे जो माँ बाप है वो भी मेरे साथ शामिल नहीं होते, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो वही करना है। पूछना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं तो उसकी मानूंगा जो मेरे बाप का भी बाप है, मेरे दादा का भी दादा है। वो कौन है? कौन है? आज तक मैंने किसी से सलाह नहीं ली, ये सच्चाई है, आगे भी नहीं लूँगा। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं परमेश्वर से पूछूंगा। किससे पूछूंगा? किससे पूछूंगा? परमेश्वर से। जोर से बोले हालेलुया। समझ आ गई बात? तो जिस समय आप परमेश्वर से सलाह लेना शुरू करेंगे उस समय आपको परमेश्वर सलाह देगा, और आपको लोगों की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इतना कि आपके आलोचक बढ़ जाएंगे, आपके प्रचारक ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये बात पक्की है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़िंदगी आपने जीनी है, प्रॉब्लम को फेस आपने करना है, बीमारी से आपने लड़ना है, घाटा लॉस आपने, फ़ायदा आपने उठाना है। दूसरा सलाह दे के चला जाएगा, भुगतान तो आपको करना है ना। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है कि वो उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर। आगे और मेह वर्षा और हाँ, यहाँ लिखा है मेह वर्षा, बारिश हुई और आंधियाँ चली, बाढ़ चली, आंधियाँ चली, और उस घर से टकराई, और उस घर से फिर भी वो अब क्यों नहीं टकराई? गिरा। अब परेशानी आएगी, लोग टूट जाते हैं। हमें तो चोर चाहिए, हमारी हमेशा आइनो, हमारी कह लो लो। पर बाइबल में लिखा है बाढ़ आएगी। क्या लिखा है? तूफान चलेगा, बारिश होगी, लिखा है ना। मैं बरसा, बाढ़ आई, तूफान चला, और लिखा है कि उस घर से टकराया भी, उस घर से टकराया भी। हाँ जी, टकराया भी नहीं, टकराया नहीं। फिर भी वो कहाँ से पढ़ रहे आप? बाइबल से। आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा।
आप तो बोलते टकराई नहीं। मैंने भी सोचा 23 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ, आज कौन सा वचन आ गया जिसमें लिखा है टकराई नहीं। टकराया है वो। हालेलुया। क्या लिखा है? मेघ बरसा, बाढ़ आई और तूफान चला और उस घर से टकराया भी। टकराया और फिर भी नहीं गिरा। वो घर फिर भी नहीं गिरा। अच्छे से वचन सुन रहे बच्चे लोग। थोड़ी देर में संसार का लड़का पसंद आ गया, से बिचौर चा दिया शाह पुरुष शाह। क्या विश्वास है, वाह वाह, मान गया जी। अरे बोला माँ बाप विप्रा आरो रमेश चोरचा ऐसी आशा। शैतान बड़ा चालाक है। जो आपके लिए चर्च में आ रहा है ना, वो खतरा है। क्या है वो? जो आपके लिए आ रहा है, क्योंकि शैतान तो आपके लिए भेजेगा उसको कि आपको बाहर कर दें, भेजेगा ना। पर जो प्रभु के लिए आया होगा वो स्थायी है। वो कैसा है? क्योंकि उसको तो प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। नहीं हम मुँह ना रखो तो मुँह बोला टूट है पर ये भी पता है कि उस घर में रहकर क्या कंडीशन होगी। आपका तो विचार नहीं मेल खाएगा। आप तो प्रभु के वचन को मानने वाले हो और वो आपको दुनिया की बातें ज़बरदस्ती मनवाएंगे या तो घर छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। प्यार ये तो थोड़ी देर का भूत होता है। प्यार पे कुछ नहीं होता है, दिखाओ। प्रेम हमेशा आपकी भलाई करेगा। क्या करेगा? आपके हित में सोचेगा, वो अपने हित में नहीं सोचेगा। वो नहीं चाहेगा कि आप किसी दिक्कत में जाए, परेशानी में पड़े, नहीं चाहेगा वो। हालेलुया। तो बाद में तो वही गाना तादुलाई ताए टूणा पूनी आई नहीं बाबा रिशूनी रे 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 रे। तब तो रे 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 वाले गाने, फिर बाकी क्या बनना, कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए सावधान। क्या लिखा है? सावधान। घर को मजबूत बनाएं। आपको किसी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप शिक्षित हैं, आपको कोई भटका नहीं सकता। आपके पास जवाब है उसका क्या नाम, सवालों का। वो आपसे दूसरी बार बात करेगा ही नहीं। हालेलुया। जोर से बोलें। आमीन। बुद्धिमान ने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर। मेघ बरसा, बाढ़ चली, तूफान आया, उस घर से टकराया, परंतु वो घर नहीं गिरा। आगे, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। चट्टान कौन है? परमेश्वर का वचन। बोलो चट्टान। चट्टान परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर के वचन पर घर बनाएगा, विश्वास का घर, वो गिरेगा नहीं। पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चट्टान पर घर बनाना आसान थोड़ी हो गया। आप बाड़ू पर घर बनेगी वीडियो कल हलचनिया में पुरपचनिए कमरो आटले तिदरी धनी को कोतण जादो पर है कुछ टाइम का हो। पर अगर आप चट्टान पर बनाएंगे तो आपके हाथ भी देखने के लायक नहीं होंगे। पता है ना, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। पर जो घर बनेगा उसमें आप आराम की नींद सोएंगे। आसानी से नहीं चलेगा, आसानी से। हालेलुया। आगे क्या लिखा है पढ़िए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर। लिखा है जो मेरी बातें सुनता है मानता नहीं है, वो निर्बुद्धि है जिसने अपना घर कहाँ बनाया? बालू पर। वचन सुने करी काम करे अपनी मर्जी रे। लिखा है उसने अपना घर बालू पर बनाया, वो नहीं चलेगा। आगे, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और लिखा है जब परेशानी आई, मेघ बरसा, बाढ़ चली, तूफान आया, तो उस घर से टकराया और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। आगे, जब यीशु ये बस बातें, वो गिरकर क्या हो गया? सत्यानाश। हालेलुया। जोर से बोलें आमीन। इसलिए
मजबूती से काम करना है, प्रभु के पीछे चलना है, वचन को समझना है, वचन को पढ़ना है, मार्था नहीं मरियम बनना है। हालेलुया।